वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज त्रिभुज चैप्टर में छठे चैप्टर में मैं आप लोगों को प्रमेय 6.6 बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमेय 6.6 क्या है। यह आपके पुस्तक में पेज नंबर 155 में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हमने बना लिया, एक त्रिभुज हमने बनाया ABC और दूसरा हमने एक त्रिभुज बनाया है, यह त्रिभुज है त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। और कह रहा है यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी त्रिभुज PQR ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है बताइए। इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे हम जानते हैं, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन होंगी, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। और कह रहे कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगी, ये सिद्ध करना है ना। ये हमें क्या करना है, इस प्रमेय में सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसके लिए हम उपपत्ति लेते हैं या प्रमाण लेते हैं, बात लिखी हुआ। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ABC। इसमें हम एक रचना कर लेते हैं, क्योंकि एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसमें आधार तो दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रचना बना लेते हैं। और ऊंचाई जो होता है वो शीर्ष लंब होता है, मालूम है। तो हमने क्या किया, AT और जो AD लिया तो यहाँ PE ले लेंगे, D और E दो बिंदु हो गए और ये लंब हो गए, हमने लंब ले लिया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं AD हमने लंब डाला BC पर और यहाँ पर PE हमने लंब डाला QR पर। अब लिखेंगे हम प्रमाण। प्रमाण में पहले हल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। जो हमें मालूम है वहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। हम ABC के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखें, 1/2 गुने आधार क्या लिखेंगे BC और गुने शीर्ष लंब क्या लिखेंगे AB बटा PQR का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने आधार QR गुने शीर्ष लंब PE, 1/2 कट गया, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं BC बटा QR, BC बटा QR बराबर
ए डी बटा क्यू आर, ए डी बटा बी सी बटा क्यू आर गुने बी सी बटा क्यू आर गुने आया ए डी बटा पी ई। यह हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा आया बी सी बटा क्यू आर गुने ए डी बटा पी। अब हम एक और काम करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है देखिए बी सी बटा क्यू आर और ए डी बटा पी ई दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, ए डी बटा पी ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज ले लेंगे या इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे और हम पहले समरूप दिखाएंगे ताकि ये हमारा चीज़ आ जाए। ठीक है, तो कैसे दिखा सकते हैं कि ए डी और पी ई भी हमारा आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों ले लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू ई में हम क्या लिख सकते हैं, क्या ए पी के बराबर यह नहीं दिया हुआ है, बी क्यू के बराबर तो बी क्यू के बराबर, ये मालूम है। क्यों मालूम है, क्योंकि हमने कहा है ए बी सी पी क्यू आर के समरूप, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। यह कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया। और हमने ये भी ध्यान दीजिए कि लंब खींचा है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री, तो ये भी कोण 90 डिग्री। तो कोण डी ए बी डी का, उसी तरह पी क्यू ई का कौन सा कोण, कोण ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए। और यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, इसलिए हमने ये लिखा है। अब क्या लिख सकते हैं, जब दो कोण मिल गए तो दोनों कोण के अनुसार ये डबल ए के समरूपता के कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ डबल ए के समरूपता के कसौटी से, डबल ए के समरूपता के कसौटी से, है ना, हो गए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू ई के, यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब चूंकि हम जानते हैं कि इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ऊपर जा रहा है, नहीं दिख रहा है वीडियो में, हम बस और नीचे लिख देते हैं इसको, है ना, डबल ए के समरूपता के कसौटी से, है ना, समरूपता के कसौटी से। अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू ई। और पुनः हम जानते हैं आधारभूत प्रमेय से दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू ई बराबर ए डी बटा पी ई, ए डी बटा पी ई। ये हमने यहाँ से लिखा। अब इसी को बढ़ाएंगे, जो हम यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, जो हम देखते हैं ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 3 देखिए हम कैसे निकालेंगे। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए फिर से आधारभूत प्रमेय से ए बी बटा पी क्यू बराबर
BC बाटा QR है ना बराबर AC बाटा PR। अब यहीं पर हम देखिए कैसे आगे बढ़ाएंगे। AB बाटा PQ, AB बाटा PQ क्या है यहाँ पर बराबर AD बाटा PE कितना आया है ना। ये BD बाटा हमने QE भी लिखा है, हालांकि BD बाटा QE से अभी मतलब नहीं, कहीं BD बाटा QE, यानी ये सब के सब किसके बराबर आ गए AB बाटा PE के। तो अब ये हमारा हो गया समीकरण 3। यहाँ पर ये क्यों लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारा बना समीकरण 3 है ना। इतना हमने लिख दिया, या साफ साफ बनाने के लिए इसको समीकरण 3 मान लिया। और फिर से लिखेंगे AB बाटा PQ बराबर BC बाटा QR बराबर AC बाटा PR और बराबर। अब समीकरण 2 से AB बाटा PQ बराबर हम लिख सकते हैं AD बाटा PE है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब ये समीकरण जब 2 आ गया तो अब पुनः हम चलते हैं जो हमने यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि हमें मेन यही सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हमने क्या ज्ञात करके लाया है, देखिएगा BC बटा QR बराबर गुने आया हमारा AD बटा PE। अब पुनः हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए BC बटा QR गुने क्या AD बटा PE को हम BC बटा QR लिख सकते हैं। समीकरण यहाँ जो आया हमारा ऊपर से, इसलिए AD बटा PE के जगह पर अब लिखेंगे हम BC बटा QR और इस प्रकार क्या हो जाएगा BC बटा QR का होल स्क्वायर। अब यहीं से चूंकि BC बटा QR किसके बराबर होता है AB बटा PQ के, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB बटा PQ का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार हम और भी आगे लिख सकते हैं AC बटा PQ का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर तीनों तरीके से दिखा दिए, या यहीं पर हम तीनों दिखा सकते हैं बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा प्रमेय 6.6 था, इम्पोर्टेंट था।